हेलो साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि मैं आपसे पहले ही पीछे की वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, आज हम एक दूसरे अध्याय पे, दूसरे चैप्टर पे चर्चा करेंगे। आज का विषय है दलितों जागो, समय करवट ले रहा है। ये आज का अध्याय है। लेखक बता रहे हैं, दलितों को लिए आगाह कर रहे हैं। हालांकि खास करके ये आज के अध्याय पे वो ओबीसी वर्ग को सचेत कर रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं। बता रहे हैं कि जैसे आज के हुनरमंद लोग जो ओबीसी के जो है, वो खास करके राजस्थान में मारवाड़ी पाली जिले के विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ के जो गरीब परिवार गाय भैंस चराते थे और वो अपना गरीबी में जीवन बिताते थे, लेकिन वहाँ सूखा और अकाल पड़ने की वजह से वो लोग जो है कि दक्षिण के इलाके में बसना शुरू कर दिए और वहाँ से जा कर के वो बिजनेस व्यापार की तरफ बढ़े। आज अगर देखा जाए तो मारवाड़ी जो है जिले, राजस्थान के जो वहाँ के मारवाड़ी हैं, वो दक्षिण के इलाकों में चले जाए तो वहाँ पे जाके उन्होंने खूब बढ़िया बिजनेस का अपना कारोबार फैलाया हुआ है। मिठाई की दुकान, किराने की दुकान, सोने चांदी के, और क्या नाम है सोने चांदी के बावजूद जो है कि वो गरीब लोगों को ब्याज पे उनके गहने गिरवी रख करके उनको ब्याज पे पैसा देना, ये भी एक तरीके का बिजनेस था। और ऐसा सारे बिजनेस पे उन्होंने जा करके धीरे धीरे किया। शुरू में तो हर बिजनेस में कठिनाई होती है, लेकिन बाद के दिनों में उनको इतनी बढ़िया सफलता मिली कि आज वो इस मुकाम पर हैं, इस स्तर पे हैं कि उनको खूब बढ़िया अवसर मिला हुआ है साथियों, और वो खूब अच्छा फल फूल रहे हैं। आज वो जब छोड़ करके उस बिजनेस को वो बड़े उद्योगों की तरफ बढ़ गए हैं, तो उसी ज़िले के जो वहाँ पर और जो उनसे छोटे निम्न क्वालिटी के हैं, ओबीसी समाज के हैं, आज देखा जाए तो उनको जा कर के देखोगे तो वही जो है काम को वो लोग अपना लिए हैं, ओबीसी लोग अपना लिए हैं। मिठाई की है, किराने की है दुकानें जो हैं, और तमाम ऐसे है, मार्बल्स हैं, तमाम ऐसी दुकानें, छोटी छोटी दुकानें कर करके, और वो अपना खूब बढ़िया से पूरा का पूरा अगर देखोगे तो गांव में 75% आबादी जो है वो बाहर ही आपको मिलेगी, केवल 25% आबादी गांव में आपको देखने को मिलेगी। आज वो बिजनेस के तरीके इस तरीके से बिजनेस में हावी हो गए हैं और वो चल रहे हैं। यही सीख लेखक यहाँ दे रहे हैं कि ठीक इसी तरीके से हमारे दलितों को भी जो है आगे बिजनेस की तरफ जाना चाहिए और उनको भी बिजनेस में बढ़िया भागीदारी निभाना चाहिए। हर बिजनेस में तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कठिनाई होती है, लेकिन ऐसे 10-15 साल में जो उन्होंने विकास करके दिखाया है बिजनेस के क्षेत्र में, ये बहुत बढ़िया उनको मौका मिला हुआ है। वैसे लेखक यहाँ उल्लेख कर रहे हैं कि जो आज 60-70 साल पहले जो स्थिति थी गाँव की, वहाँ लोग बस वो खेती बाड़ी और मजदूरी तक ही सीमित रह जाते थे। लेकिन आज देखा जाए तो दक्षिण से भी निकल करके जो है कि जैन समाज है एक, वो व्यापार में आजकल व्यापार के समूह में बहुत ही आगे हो चुका है। करोड़पति को कौन कहे, वो अरबपतियों में गिने जाते हैं। और जन समुदाय जो है विदेशों में इनका व्यापार बहुत तेज़ी से फैला हुआ है और खूब फलीभूत हो रहा है साथियों। यही चीज़ हमें सीख लेनी चाहिए। लेखक का यहाँ कहने का, समझाने का तात्पर्य है कि हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से हम भी जो है कि बिजनेस के क्षेत्र में आएँ। और ख़ास करके युवा साथी पहले वो डरते हैं, लेकिन डरे नहीं, उनको जाना ही होगा हर हालत में, क्योंकि उनके पीछे ज़मीन का अभाव है। ज़मीन तो उनके पास है नहीं, पैसे का अभाव है, वो इस तरीके से नहीं जाते। लेकिन जहाँ भी उनकी स्थिति है, सबसे पहले शिक्षा को, साथियों मेरा प्रेरणा जो है कि सभी को ये, मैं बार बार ये कोशिश करूँगा कि बगैर शिक्षा के कोई जो है कि आप सफलता नहीं हासिल कर सकते हैं। शिक्षा सबसे बड़ी महत्व चीज़ है। अगर आपके पास शिक्षा हो गई है तो आप समझ लीजिए कि शिक्षा और मेहनत, दो चीज़ आपके पास हो तो कामयाबी आपके पीछे घूमती रहेगी। ये लेखक का समझाने का मतलब है। इसलिए ना डर करके हमको जो है कि किसी न किसी हालत में शिक्षा में कूद जाना चाहिए और इनको अपने हाथों से कह करके बिजनेस की तरफ आगे बढ़ें। बल्कि सरकारी नौकरियों के भरोसे ही ना रहें। गवर्नमेंट इतनी सर्विस नहीं दे सकती है, किसी भी देश की ऐसी हालत हो, लेकिन बिजनेस व्यापार एक ऐसा है कि जिसमें आपको बराबर चांस मिल सकता है। आप अपनी मेहनत और अपनी शिक्षा का गुण दुनिया के सामने दिखा सकते हैं, बल्कि अपना गांव देश ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया की भी छवि बदलने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। साथियों इसी लाइन में अब आज लेखक यहाँ लिख के हमें बता रहे हैं, जिस हुनरमंद ओबीसी समुदाय का मैं जिक्र कर रहा हूँ, दरअसल ये वही लोग हैं जो 10-15 साल पहले राजस्थान के पाली मारवाड़ जिले में गाय भैंस या भेड़ बकरियां चराया करते थे।
छोटी खेती करते थे। साक्षर में देखें तो 5वीं 8वीं से ज़्यादा इन्होंने पढ़ाई नहीं की। गांव में निरंतर पढ़ते अकाल तथा रोजी रोटी के संकट के मारे ये लोग गांव छोड़कर दक्षिणी राज्यों की ओर चल पड़े। कल तक जो एक एक पैसे से मोहताज थे वे अब करोड़ों अरबों से खेल रहे हैं, वो भी सिर्फ 10-15 साल में। आखिर इतने कम समय में इतना बदलाव कैसे आया, यह भी जानना जरूरी है। आज से कोई 60-70 साल पहले पाली व आसपास के जिलों के जैन समुदाय के लोग गांव छोड़कर दक्षिणी राज्यों की और व्यापार के लिए गए। वहां किराना, कपड़े, सोने चांदी आदि की दुकानें की, साथ में स्थानीय गरीबों को गहने गिरवी रखकर ब्याज पर पैसा देने का व्यापार किया। जैन समुदाय गत 50 साल में पूरे दक्षिणी राज्यों के मुख्य शहरों में फैल गया और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। आज भी बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे जैसे कई बड़े शहरों में इनका वर्चस्व है। अब ये जैन व्यापारी भारत के अलावा विदेशों में भी सफल व्यवसायी बने हैं। यदि भारत में ही हैं तो छोटे व्यापारी की बजाय बड़े ज्वेलर्स बन गए हैं। जैनियों द्वारा जो छोटे व्यापार छोड़े गए वे अब इन कम पढ़े लिखे पिछड़ों ने अपना लिए हैं, जैसे किराना, कपड़ा, मिठाई, इलेक्ट्रिकल, मार्बल आदि। शुरू में इन्हें काफ़ी मुश्किलें आई, लेकिन आज इनका भी दक्षिणी राज्यों में उसी तरह के हर एक गांव के औसत 100 करोड़पति और कुछ अरबपति हैं। पहले तो ये यदा कदा गांव में आते थे, लेकिन अब इनकी हवेलियां सूनी पड़ी हैं, जिनकी साफ सफाई में पीछे छूटे दलित कर रहे हैं। साथियों, यहाँ लेखक कितना सुंदर उपदेश के द्वारा हमें ये बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं कि आज बिजनेस के इस क्षेत्र में अगर इनको देखा जाए, जबकि मैंने पहले आपसे चर्चा कर चुका है कि ये 100 में 75 आबादी इनकी बची हुई गांव में, बाकी 75 जो है कि वो बिजनेस और व्यापार के क्षेत्र में फैल गए हैं और काफ़ी ये अपने जीवन को बदल दिया है। 10-15 साल में इन्होंने इतनी तरक्की दिखाई है कि शायद ही कोई वर्ग ऐसा जो है कि इतनी तरक्की की रास्ता दिखाया हो। आगे की लाइनों में फिर हमें लेखक सचेत करते हुए बता रहे हैं। इनकी चर्चा साथियों यहाँ बताया जा रहा है कि इन्होंने कितनी मेहनत और लगन के साथ जो है कि अपने काम को अंजाम दिया है। इसकी हमें चर्चा करनी चाहिए, इसकी हमें सोच बूझ करनी चाहिए, इस पर विचार हमें करना चाहिए और हमें आगे भी बढ़ने के लिए, ताकि इससे प्रेरणा मिले। आगे की लाइनों में लिख रहे हैं, जिन कम पढ़े लिखे लोगों की मैं बात कर रहा हूँ वे राजस्थान के पाली, मारवाड़ व आसपास के जिलों में पिछड़ी जातियों से हैं, जिनमें सिरवी, कृषक, पशुपालक, घांची, तेली, खाती, कुम्हार, माली, रेवारी, भेड़ पालक प्रमुख हैं। इनमें सबसे ज़्यादा विकास सिरवी पशुपालकों ने किया है, जिनकी अनपढ़ औरतें गांवों से पूरे हाथों में चूड़ा पहनती थीं, वे अब आए दिन हवाई जहाज़ से यात्रा करती हैं। ताज्जुब की बात है कि इन लोगों के पास शुरू में ना तो पैसा था, ना ही व्यापार करने की कला, ना उच्च शिक्षा, ना शहर के नाम पते। शुरू में ये लोग गांव छोड़कर जैनियों की दुकानों में नौकर रहे। धीरे धीरे इन्होंने व्यापार की बारीकियां सीखी। फिर किसी ने हिम्मत कर गांव के ढोर गंवार, सूखी जमीन जायदाद गहने गिरवी रखकर या बेचकर दक्षिण राज्यों के किसी शहर से दूर जमीन जायदाद गहने गिरवी रखकर बेचकर दक्षिणी राज्यों के किसी शहर से दूर छोटी छोटी दुकानें खोली। जो इन्हें सफलता मिलती गई, ये शहर की ओर बढ़ते गए और साथ ही अपनी जात बिरादरी के लोगों को भी गांव से बुलाकर छोटे मोटे व्यापार में डालते रहे। खास बात यह है कि इन्होंने टांग खिंचाई की बजाय एक दूसरे की मदद की और धीरे धीरे व्यापार बढ़ाते रहे। यह सिलसिला आज भी जारी है। हालत यह है कि पाली व आसपास के जिलों के गांव खाली होते जा रहे हैं। इन पिछड़ी जातियों के इक्के दुक्के बुजुर्ग लोग पीछे बचे हैं। अब इन जिलों में सिर्फ दलित जातियां के लोग बचे हैं, जो नरेगा की मजदूरी व मिर्च रोटी खाकर गुजारा करते हैं। चौपाल पर इन पिछड़ी जातियों के विकास की कहानियां सुनते व सुनाते रहते हैं, शराब पीते हैं और गुटखे चबाते हुए मरी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं। साथियों, यहाँ कितना सुंदर उपदेश दे रहा है बार बार करके, क्योंकि ये शुरू से कमज़ोर थे, दलित वर्ग पहले से कमज़ोर था और आज भी जो इनमें शिक्षित हैं उनकी भी अकल काम नहीं कर रही, उनके अंदर भी एक डर का माहौल बना हुआ है। यहाँ लेखक का उद्देश्य है कि आपको जब तक डर को त्यागोगे नहीं और अपनी मोह को छोड़ोगे नहीं, तब तक आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा। हालांकि पहले से ज़माना बहुत बदल चुका है, अब आपको वो वर्चस्व नहीं मिलेगा, आपको उस तरीके से सताया नहीं जाएगा। ये मौका जो आप मिला है, इस अवसर को आप खोएं नहीं और ठीक तरीके से इसमें जा करके और अपनी मेहनत की कला को दिखाएं, अपने शिक्षा को प्रदर्शित करें
आप कम पढ़े लिखे हो, लेकिन आने वाली पीढ़ी को आप मार्गदर्शन कर सकते हो अपने मेहनत के बलबूते। यही लेखक का समझाने का अर्थ है साथियों। हमें इस पे विचार भी करना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए बार बार प्रेरणा चाहूँगा अपने युवा भाइयों से कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि बिजनेस करने में शर्माएं ना। नौकरी नहीं लगती है। शिक्षा करने के बाद बिल्कुल अपने समय को बेकार व्यर्थ में ना गंवाएं और बिजनेस व्यापार में जा करके और अपनी एक नई ज़िंदगी खड़ी करके अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक उज्जवल भविष्य देने की कामना रखें और विचार करें। इसमें विचार करके किसी चीज़ को सोच समझ करके कि हमें क्या करना है, समय और हालात को देखते हुए इस दौर में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, इस पे विचार करते हुए खेती बाड़ी के रास्ते और भी तमाम तरीके के हैं, शहर बाज़ारों में भी अपना मुकाम हासिल करें। साथियों, इसी के साथ वाणी को यहाँ विराम लेता हूँ और अगले अध्याय पे फिर आपसे चर्चा करूँगा और दूसरे विषय पे आपसे ये कोशिश करूँगा और प्रेरित करूँगा। साथियों, मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे काफ़ी सफलता महसूस होगी और आपको भी सफलता मिलेगी, मुझे भी खुशी हासिल होगी। साथियों, आपका भी भला होगा और मेरा भी खुशहाली होगा। वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि जो लाचार, वंचित, कमज़ोर वर्ग हमारा है वो बिजनेस की तरफ जाए। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।